वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है लिस्टिंग वाला अपना ये सीरीज़, जिसमें इंडिया की जो हिस्ट्री रही है उसके जितने इंपॉर्टेंट पड़ाव रहे हैं वो सब कुछ कवर अप कर रहे हैं। जो इवेंट हैं और जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कोई वॉर होगा, वो सब कुछ इसके अंदर कवर अप हुआ है इस पूरी पीडीएफ में। तो इसी पूरी पीडीएफ को हम लोग कवर अप कर रहे हैं। सो अगर आपने अभी तक इसको फॉलो करना स्टार्ट ना किया हो तो आज से ज़रूर करिए और हर एक वीडियो में जितने क्वेश्चंस मैं पूछूंगा उन क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर करिए। जैसे सबा नूर आंसर करते हैं, या फिर हम बात करें निकिता पटेल की, या फिर पूजा शर्मा की, या फिर मीना राज की, शिवांगी की, तो ये सब लोग इस वाली प्रैक्टिस को ज़रूर करते हैं। जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ से पूछता हूँ वो आंसर ज़रूर करते हैं। मैं चाहूँगा कि अगले वीडियो में आपका भी नाम यहाँ पर अनाउंस करूँ। सो आप लोग भी जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएँ उन क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर करिए। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रमुख साहित्यिक परंपराओं की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जितनी भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हर एक चीज़ को यहाँ पर ध्यान से देखते हुए चलिए और जहाँ जहाँ ज़रूरी होगा मैं आपको बताऊंगा कि उसको एकदम कंठस्थ करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें लगभग 500 ईसा पूर्व की, तो परणी की अष्टादही ये संस्कृत व्याकरण के बारे में थी। अच्छा देखिए, यहाँ पर ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अष्टादही ये किसके द्वारा लिखी गई, तो परणी ये नाम याद रखिएगा। इसके बाद लगभग 500 से 200 ईसा पूर्व की बात करें तो ये प्रमुख धर्मसूत्र जो कि संस्कृत में थे तो उसका काल था। 500 से 100 ईसा पूर्व की बात करें तो आरंभिक बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक सहित, ठीक है, ये पूरा, और जो त्रिपिटक किस में लिखे गए थे, पाली में। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा, अगर हम बात करें पाली की, प्राकृत की, संस्कृत की, हिंदी की, तो इसमें से एक क्रम जो सीक्वेंस में है, सबसे पहले कौन सी भाषा यूज़ हुई, उसके बाद कौन सी हुई, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। इसके बाद आगे हम बात करें 500 से 400 ईसा पूर्व के बारे में, तो ये रामायण और महाभारत का काल रहा था। इसके बाद आगे देखें तो 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक तो मनु स्मृति जो कि संस्कृत में थी, और तमिल संगम साहित्य के रचना और संकलन के बारे में ये पूरा पीरियड था। इसके बाद लगभग 100 ईस्वी की बात करें तो चरक और सुश्रुत संहिता ये आयुर्वेद के जो ग्रंथ थे इनके बारे में। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा, चरक और सुश्रुत संहिता ये किसके बारे में है, मतलब ये मेडिकल साइंस के बारे में तो है, बट क्या कुछ इसके अंदर बताया गया है और क्या कुछ आप इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद आगे हम बात करें और किसके समकालीन थे ये भी बताइएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 200 ईस्वी से अगर हम बात करें तो पुराणों का संकलन किया गया। 300 ईस्वी की अगर हम बात करें तो ये भरत मुनि का नाट्यशास्त्र इसके टाइम पीरियड रहा था इसका। लगभग 300 से 600 ईस्वी की बात करें तो अन्य धर्मशास्त्र जो है वो उनका टाइम पीरियड था। 400 से 500 ईस्वी की बात करें तो संस्कृत नाटक, कालिदास के साहित्य सहित खगोल व गणित शास्त्र पर आर्यभट्ट और वराह मिहिर के ग्रंथ जो थे और संस्कृत में, ठीक है, और जैन ग्रंथों का संकलन जो कि प्राकृत में था। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, जब हम बात कर रहे हैं वराह मिहिर की और आर्यभट्ट की, तो ये किसके समकालीन थे, ये कमेंट सेक्शन में मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ें इससे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज़, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीईओ की तैयारी कर रहे हैं और इसकी कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, सब कुछ आपको यहीं पर मिलेगा। टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, पेड क्विज, सब कुछ आपको यहीं पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके आने वाले एग्जाम को क्लियर करने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं, इन लेटेस्ट ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली हमें कॉल करना है, जो ये नंबर मैं आपको बता रहा हूँ 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप 9696066089 इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और पेड ग्रुप में एंट्री ले सकते हैं। लेटेस्ट पेड ग्रुप है, जितना जल्दी आप इसमें एडमिशन लेंगे उतना अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं महाभारत के अध्ययन में प्रमुख कीर्तिमान। अब ये 20वीं शताब्दी की हम बात कर रहे हैं, 1919 से 1966 महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण की परिकल्पना और प्रकाशन का पीरियड रहा है। 1973 की हम बात करें तो J.A.V. वैन
ब्यूटेनेन द्वारा समालोचनात्मक संस्करण का अंग्रेजी अनुवाद आरंभ किया गया और 1978 में उनकी मृत्यु के बाद यह योजना अधूरी रह गई। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा एज इट इज़ J.A.V. वैन ब्यूटेनेन। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। इन्होंने महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण का अंग्रेजी अनुवाद करने का इन्होंने कार्य प्रारंभ किया था, बट ये अधूरा रह गया। इसके बाद आगे हम मूव ऑन करें और बात करें प्राचीन इमारतों और मूर्तियों की खोज और उनके संरक्षण में महत्वपूर्ण चरण जो रहे थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आप याद रखें। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं 1814 की, ये इंडियन म्यूज़ियम कलकत्ता, इसकी स्थापना हुई। ठीक है, इसको देखिए सीक्वेंस में आपसे पूछा जाएगा, क्रोनोलॉजिकली आपको इसको अरेंज करना होगा, इस तरीके से ये क्वेश्चन आएगा। 1834 की बात करें तो 1834 में राम राजा लिखित एसेज ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ द हिंदूज का प्रकाशन हुआ और कनिर्घम ने सारनाथ के स्तूप की छानबीन की। 1835 से 1842 की बात करें, जेम्स फर्गुसन ने महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों का सर्वेक्षण किया। 1851 की बात करें तो गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास की स्थापना की गई। ठीक है, तो पहले आपका ये इंडियन म्यूजियम कहाँ पर, कलकत्ता में स्थापित किया गया। इसके बाद गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास में हुआ, पहले वाला 1814 में, दूसरा वाला 1851 में। तो याद रखिएगा, पहले कलकत्ता, उसके बाद मद्रास। इसके बाद 1854 की बात करें, अलेक्जेंडर कनिर्घम ने भिल्सा टोप्स लिखी, जो सांची पर लिखी गई सबसे आरंभिक पुस्तकों में से एक है। तो ये जो है आपका भिल्सा टोप्स, इसको ज़रूर एज इट इज़ अपने दिमाग में छाप लीजिए। किसके द्वारा लिखी गई, अलेक्जेंडर कनिर्घम। किसके बारे में है ये सांची पर लिखी गई सबसे प्रारंभिक पुस्तकों में से एक है। इसके बाद 1878 की बात करें तो राजेंद्र लाल मित्र की पुस्तक बुद्ध गया द हेरिटेज ऑफ शाक्य मुनि का प्रकाशन किया गया। ठीक है, इसके बाद आगे हम इसको भी एज इट इज़ याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। 1880 की बात करें, 1880 की, तो एच कोल को प्राचीन इमारतों का संग्रह अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद 1888 की बात करें, ट्रेजरी ट्रीव एक्ट का बनाया जाना, जिसके अनुसार सरकार पुरातात्विक महत्व की किसी भी चीज़ को हस्तगत कर सकती है। तो इसके साथ आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड कर रहे हैं। देखिए, ये वाले वीडियोस हमने छोटे छोटे बनाए हैं, रीज़न बीइंग कि ये जो डेट्स हैं, ये जो पीरियड है, इसको याद रखना क्वाइट टिपिकल। जहाँ पे बहुत ज़रूरी होगा मैं आपको बताता जाऊँगा, उसको तो आप ज़रूर याद रखिएगा, उसको तो भूलना ही नहीं है। ठीक है, सो इसके साथ ही इस वाले वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा उसमें हम 20वीं शताब्दी से आगे बढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे करना है भाई, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करा करिए। और ये मेरा रिक्वेस्ट है कि भैया कम से कम व्हाट्सएप पर, फेसबुक प्रोफाइल पर, या फिर जो अपना फ्रेंड सर्कल है उसमें तो शेयर करिए। देखिए, चैनल का ग्रोथ नहीं हो रहा है, मतलब बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। और जितने लोग रेगुलरली फॉलो करते हैं, कमेंट्स में आंसर करते हैं, उनसे तो स्पेशली मैं बोलूँगा कि आप लोग प्लीज़ ये काम ज़रूर करें, चैनल को थोड़ा बढ़ाने में हेल्प करिए। ठीक है, और ये चीज़ करिए प्लीज़, दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। सो इसके साथ ही इस वाले वीडियो को यहाँ पर एंड करते, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।